कितने दिनों से टूटा हुआ है? तो हम लगता है कि मेरा होश से पहले खराब था। आपके होश से पहले से खराब है? अभी बनते हुए देखे ही नहीं है। पचमा बार दे रहे हैं, इससे पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बड़े पदाधिकारी सब तो इसी होके जाता है, दिखता नहीं है। पूरा विभागे जाता है इसी होके। पानी बरसात होता है, जमा होता है, गाड़ी घोड़ा सब छिटका दुकानें में आता है। अब बेसी पानी होने से तो दुकान डूब जाता है। अब छिटका मिटका पर तेल हटा और गट्टी फिट्टी आता है। और क्या बड़ा बड़ा VIP का गाड़ी भी जाता है जी, नज़रअंदाज करके चलता है। समय आया बुलडोजर से थोड़ा कुड़वा दिया, फिर ईटा जैसे रोडी बिछवा के फिर चला गया। नगर निगम का कार्यालय कहाँ पर है? पीछे ही है सर। कहाँ पीछे? इस दीवार के पीछे? हाँ, दीवार के पीछे है, पूर्व पश्चिम की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। पूर्णिया शहर को 2011 में नगर निगम का दर्जा मिला और उसके बाद पूर्णिया में 3 महापौर हुए। एक पहले महापौर कनिज राजा हुई और उसके बाद विभा कुमारी, फिर सविता देवी और उसके बाद फिर से विभा कुमारी मेयर हुई। और इस दौरान 2011 के बाद से 2023 तक तकरीबन 6 नगर आयुक्त भी यहाँ पर पदस्थापित हुए। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। आप देखिए, ये नगर निगम का कैंपस है। यहाँ पर नगर निगम के कार्यालय का जो भी प्रशाखा है, सभी प्रशाखा इसी कार्यालय में संचालित है। मैं आज ये दिखाने के लिए आया हूँ कि 2011 के बाद पूर्णिया में 3 महापौर हुए, 6 नगर आयुक्त आए, लेकिन नगर निगम के पिछवाड़े में जो सड़क है उस सड़क का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये नगरपालिका मार्केट है और नगरपालिका मार्केट के अभी मैं छत पर खड़ा हूँ और छत पर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और यहीं से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये म्यूनिसिपल ऑफिस पूर्णिया नगर पालिका कार्यालय, नगर निगम का कार्यालय है। और ठीक वहाँ पर आप बोर्ड देखिए, आरिफ अहसन साहब जो नगर आयुक्त हैं, ये नगर आयुक्त का ये चैम्बर है। और ठीक नगर आयुक्त के चैम्बर के सामने में, हालांकि ये सामने ऑफिस का पीछे है, लेकिन नगर आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने में जो सड़क है, जो सड़क नगर पालिका चौक से जेल चौक तक जाती है पुलिस लाइन होते हुए, और ठीक जब आप नगर पालिका चौक से 100 गज आगे बढ़ेंगे तो दाहिने से एक सड़क जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय जाती है और वहीं से वो NH 31 में मिल जाती है और वहीं पर जिला परिषद पूर्णिया का भी कार्यालय है। लेकिन ये सड़क कई वर्षों से टूटी हुई है। कितने बरस से टूटी हुई है ये नीचे जाकर मैं लोगों से, जो दुकानदार हैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा कि कब से ये सड़क टूटी हुई है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ये सड़क की मरम्मती हाल फिलहाल 10 वर्षों में नहीं करवाई गई है। मैंने जब पूर्णिया में नगर आयुक्त के रूप में आरिफ अहसन साहब पूर्णिया आए तो मैंने उनसे मुलाकात किया और मैं ऑन रिकॉर्ड बात करना चाह रहा था कि आप ऑन कैमरा बात कर लीजिए। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे, बल्कि आप जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि इस सड़क का निर्माण कब होगा। तो आज से 1 वर्ष पहले की बात है। तो वो बताए कि इस सड़क का निर्माण होगा। जो आरनशाह चौक से थाना चौक सड़क बनी है उसमें जो चौड़ीकरण करनी थी उसकी चौड़ाई कम की गई और उससे जो राशि बचेगी उसी राशि से इस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, निविदा निकाली जाएगी और निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। क्या क्या परेशानियां होती है ये तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन स्थानीय लोग और जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्हें क्या क्या परेशानी होती है, जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें क्या दिक्कत होती है, ये मैं नीचे जाकर आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं नगर निगम का जो मार्केट बना हुआ है उसी मार्केट के छत पर हूँ और ये छत पर चढ़ने का यही कारण है कि इस छत से आपको मैं ये दिखा सकूं कि ये नगर निगम का कार्यालय है, ये कार्यालय परिसर है और ठीक नगर निगम कार्यालय परिसर के पीछे में जो सड़क है वो सड़क नहीं बना। पिछले 11 वर्षों में 600 करोड़ से ज़्यादा रुपए का पूर्णिया शहर में नाला और सड़क बनवाया गया, लेकिन नगर निगम इकलौता एक ऐसा कार्यालय है जो कि पूरे शहर में सड़क निर्माण, नाला निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन अपने पिछवाड़े की सड़क की मरम्मती नहीं करवा पा सकते हैं, उसका निर्माण नहीं करवा सकते हैं। चलिए मेरे साथ, मैं नीचे जाकर आपको दिखाता हूं कि क्या क्या परेशानियां हैं लोगों के साथ। नगर निगम मार्केट का दुकान है। हम भाड़ेदार हैं। आप भाड़ेदार हैं? कितना रुपया चुकाते हैं? सालाना मोटा मोटी 36,000 रुपये सालाना।
ये सड़क आपका टूटा हुआ है, जी। जिस समय टूटा रहता है, बारिश का मौसम होता है, उस समय आप लोगों को क्या तकलीफ होती है यहाँ? इस जगह गाड़ी जाता है तो पानी का छींटा आता है, प्लस क्या कहते हैं कीचड़ उछलता है। बड़ा बड़ा VIP का गाड़ी भी जाता है, हाँ जी, नज़रअंदाज करके चलता है। समय आया बुलडोजर से थोड़ा कुड़वा दिया, फिर ईटा जैसे रोडी बिछवा के फिर चला गया। नगर निगम का कार्यालय कहाँ पर है? पीछे ही है सर। पीछे ही है? कहाँ पीछे? इस दीवार के पीछे? हाँ, दीवार के पीछे है, पश्चिम की तरफ। देखिए, दीवार के पीछे नगर निगम का कार्यालय है, लेकिन ये सड़क अभी टूटी हुई है। और भी दुकानदार है, और दुकानदार से भी बात करके मैं आपको इस रोड की हालात को बताने का प्रयास करूंगा। ये दुकान आपकी अपनी है? हाँ अपना है कि नगर निगम का है? हाँ, नगर निगम का है। नगर निगम का दुकान है। कितना स्क्वायर फीट दुकान लिए हैं? अब उतना हम नहीं बचवा जानता है। अच्छा, आपके दुकान के आगे में ये सड़क टूटी हुई है, इससे आपको या फिर जो यात्री है उसको क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है, हम लोगों को भी परेशानी है। हाँ, आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी क्या, पानी बरसात होता है, जमा होता है, गाड़ी घोड़ा सब छिटका दुकानें में आता है। अब बेसी पानी होने से तो दुकान डूब जाता है। अब छिटका मिटका पत्ते रहता है और गट्टी फिट्टी आता है, और क्या। देखिए, ये नगर निगम कार्यालय के ठीक पीछे का ये दृश्य है। कहाँ गए दुकानदार? ये दुकान हम लोग इतना इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, हाँ, जो परेशान है झूठे से 20 बरस से तो भागे रहे हैं धूल। आज कोनो नई बात थोड़े है। 20 बरस से 20 बरस से टूटा हुआ है, 20 से 25 बरस हो गया। जो इसके तहत है, जितना धूल दुकानदार खाया है ना, तो दुकानदार समझ रहा है। यही लगा के चौथा या पांचवा मरतबा में स्टेटमेंट दे चुके हैं। अच्छा, आप हमको जो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो 5वां बार दे चुके हैं आप? 5वां बार दे रहे हैं। इससे पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बड़े पदाधिकारी सब तो इसी होके जाता है, दिखता नहीं है। पूरा विभागे जाता है इसी होके। इस रास्ते में और कौन कौन सा कार्यालय है? कार्यालय क्या, पुलिस लाइन है, बड़े पदाधिकारी आपके SP साहब है, DM साहब गुजरते हैं, मजिस्ट्रेट गुजरते हैं। हाँ, शिक्षा विभाग आपका तो ढेरी, सब तो बगल में SDO साहब के ही है, ऑफिस है। आज तो थोड़े है ये तो बहुत लोग बार बार मीडिया में भी आकर ये चीज़ बोल चुके हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूर्णिया शहर का नगर निगम का ये मार्केट है, और इसके ठीक पीछे नगर निगम कार्यालय है। और ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, ये नगर निगम चौक इसको कहा जाता है। और यहाँ से ये सड़क जेल चौक जाती है, और इस जेल चौक के रास्ते में पुलिस लाइन भी है, बिहार पुलिस का छावनी भी है। और ठीक थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो पूर्णिया सेंट्रल जेल भी है, इसी रास्ते में है। और ठीक इसी रास्ते के आप दाहिने में आप देखें, ये बरगद के पेड़ के बगल होकर जब आप देखेंगे तो ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क NH 31 पर जाती है, जो मौजूदा वक्त में 6 लेन सड़क कहलाता है। अब वहाँ ये सड़क जाती है, और इसी रास्ते में जिला परिषद का भी कार्यालय है और जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी कार्यालय है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये जो सामने आप सर्विस सेंटर देख रहे हैं बुलेट का, यहाँ पर शहर के सभी बाइक सवार रईस लोग जो हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं। लेकिन इस सड़क की हालत ऐसी है कि इसकी मरम्मती नहीं करवाई गई कभी, और ना ही कभी निर्माण की दिशा में कोई कदम उठाया गया। नतीजा है कि आज इस सड़क के किनारे में जो दुकानदार हैं, जब बारिश होती है तो इसमें इस सड़क में के गड्ढों में पानी भर जाता है, और वो पानी जब गाड़ी इस पर से गुजरती है तो पानी इन सब दुकानदारों के दुकानों में घुस जाता है, जिससे कि उन लोगों के दुकान का सामान भी गीला हो जाता है। और ख़ास करके इस सड़क मार्ग में आपको खाद बीज का दुकान ज़्यादा मिलेगा। आगे मेरी दुकानदार सब हैं, मैं उन दुकानदारों से बात करके आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या परेशानियां होती है जब बारिश का मौसम होता है। उस मौसम में दुकानदार को क्या क्या परेशानी होती है। देखिए, ये किराने की दुकान है। ये आपकी जो दुकान है, ये जिला परिषद की दुकान है या नगर निगम की दुकान? नगर निगम की दुकान है।
ये बताइए कि ये जो सड़क है, इस सड़क से आप लोगों को क्या क्या परेशानी है? सड़क से धूल उड़ता है, गिट्टी उड़ता है, आने जाने में लोग को दिक्कत होता है। पानी बरसता है तो इधर का ग्राहक आता ही नहीं है। इधर ग्राहक कितने दिनों से टूटा हुआ है? तो हम लगता है कि मेरा होश से पहले खराब था। आपके होश से पहले से खराब है? अभी बनते हुए देखे ही नहीं है। ऐसे कभी बनते हुए, रिपेयरिंग होते हुए भी नहीं नहीं आप? देखे हैं। देखिए, ये नगर निगम का सड़क है, लेकिन 11 वर्षों में जब से पूर्णिया शहर को नगर निगम का दर्जा मिला, उसके बाद से इस सड़क की मरम्मती नहीं करवाई गई, ना ही इसका निर्माण करवाया गया। जबकि 3 मेयर हुए और 6 नगर आयुक्त इस दौरान वो आ चुके, किसी ने इस सड़क के निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन ठीक यहाँ से सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बैनर लगा हुआ है। मैं उस बैनर को आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए, उस बैनर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के बड़े बड़े नेता हैं, बिहार के मंत्री हैं और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा भी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, आप इसी तस्वीर से देखिए सांसद जी, कि आपके ठीक सामने में जो सड़क है, वो सड़क पिछले 20 वर्षों से नहीं बना है, जिसके कारण यहाँ पर इस रास्ते से सफ़र करने वाले लोग परेशान तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो सड़क के किनारे में दुकान लगाया गया है, उस दुकानदार को भी परेशानी होती है। और वो दुकानदार ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में दुकान कर रहे हैं, बल्कि ये दुकानदार भी इसका राजस्व चुकाते हैं, लेकिन उस राजस्व चुकाने के बाद भी उस दुकानदार को ये सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब इस बारिश के मौसम में इसमें पानी भरता है तो वो पानी दुकानदार के दुकानों में घुस जाता है और उसका सामान भी बर्बाद होता है। और यहाँ से जो सड़क जाती है, ये सड़क ही नगर निगम जाती है, जहाँ से अभी आपको हम दिखाए, यानी कि नगर निगम चौक से ये सड़क पूर्णिया जेल चौक तक आती है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कचहरी से। कचहरी से। ये रास्ता कैसा है? रास्ता जर्जर है, जर्जर चलने के लायक नहीं है। तो अच्छा रास्ता से आते ही थोड़ा सा अच्छा रास्ता है, इधर से क्यों आए? इधर से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, इसलिए जल्दी इसलिए पहले आना पड़ता है। तो क्या कहेंगे आप, रास्ता जो टूटा है? रास्ता अब जर्जर है, कम से कम 2 साल से रास्ता इस तरह का है। ये रास्ता बनना चाहिए। देखिए, लोग रास्ता टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग इसी होकर आते हैं। क्यों आते हैं? तो ये सुगम रास्ता है, नज़दीक भी है और ट्रैफिक भी इस रास्ते में कम रहता है, ना के बराबर ट्रैफिक रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा रास्ता है कि यदि इस रास्ते का निर्माण करवा दिया जाए तो अधिकांश लोग जो कचहरी से समाहरणालय परिसर से वो शहर के उत्तरी और पूर्वी दिशा में जाना चाहते हैं, वो सभी लोग इस रास्ते से ही सफ़र करेंगे। और ये रास्ता बड़ा सुगम रास्ता है। और सुगमता के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी रास्ते में पुलिस लाइन है, डीएसपी साहब का रेसिडेंस है, कई पुलिस बड़ी अधिकारी का आवास भी इसी रास्ते में है। लेकिन इस रास्ते के निर्माण की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये सड़क बहुत दिनों से, तकरीबन 20 वर्षों से ये सड़क जर्जर है, लेकिन इसका निर्माण नहीं हुआ। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि नगर निगम कार्यालय के पिछवाड़े से ये सड़क पूर्णिया जेल चौक तक आती है और उधर NH 31 तक जाती है। इसलिए मुझे लगा कि ये जनप्रतिनिधियों को और अधिकारी को ये दिखाना चाहिए कि ये सड़क आज भी जर्जर है, जबकि कई एक लोग सुगमता के कारण इसी सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ 19 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यदि मेरी पत्रकारिता आपको अच्छी लगती है तो आप उसे शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।